गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसमें आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है ना, पेरीमीटर्स, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल क्या होता है। इसमें देखिए ABC 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, अगर कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट ABC होते हैं बेटा, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपके क्या हो जाता है, एक जो फिगर बनता है उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, है ना। अब इस ट्रायंगल में आप लोग देखेंगे ये जो पॉइंट हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्सिस कहते हैं। जैसे A, B और C हमारा क्या हो गया, इसमें देखिए आपके 3 वर्टेक्सिस हो गए। और उसके बाद इसमें देखिए कितने लाइन सेगमेंट हैं, AB, BC और CA, ये हमारी क्या हो गई बेटा, साइड्स हो गई। और इसमें देखिए एंगल हमारे कितने, A, B और C, ये हमारी क्या हो गई, एंगल हो गए। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है। 3 साइड्स के नेम क्या हैं, AB, BC, CA एंड 3 एंगल्स हमारे कौन से हैं, जैसे BAC, इसमें कौन सा एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, A को। और ABC, इसमें कौन सा एंगल है, B। और इसमें देखिए BCA, इसमें कौन सा, C। B डिनोटेड H, इसको हम और क्या कह सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, है ना। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल के टाइप्स, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे पहले समझेंगे साइड के अकॉर्डिंग। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स, इसमें देखिए ऑल साइड्स इक्वल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें देखिए ये तीनों साइडें हैं इसमें, है ना, वो क्या है, इक्वल हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब उसके बाद देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स, ओनली 2 साइड्स, ये देखिए ये और ये, कोई सी भी, है ना, कोई सी भी 2 साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए स्केलिन ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। इन सभी जो ट्रायंगल की जो सभी साइडें होती हैं वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं, तो ऐसा ट्रायंगल हमारा स्केलिन ट्रायंगल होता है। अब देखिए कभी कभार हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करने को कहा जाता है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का, किसी भी क्लोज फिगर का, है ना, किसी भी फिगर का या किसी भी पॉलीगॉन का हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना, तो हमें जो भी साइड्स होंगी उनका हमें क्या करना, उनकी लेंथ का हमें सम कर देना है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर, है ना। अब इसमें देखिए इसका अगर हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, मान लो ये हमारी 7 है, ये 7 है और ये 5 है, तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो इन सभी नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 7 + 7 + 5, जो भी आंसर होगा वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, है ना, नेमिंग ट्रायंगल बाय देयर एंगल्स, एंगल के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल्स के क्या क्या नाम होते हैं, जैसे एक्यूट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल मेजर लेस देन 90। अगर उनमें से आपने देखा हुआ ईच ऑफ एंगल्स, अगर हम एक्यूट ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें से आपने देखा जो एंगल्स हमारे क्या हों, लेस देन 90, सभी एंगल हमारे कैसे होने चाहिए, लेस देन 90, है ना। सभी एंगल्स का जो हो ABC तीनों एंगल हमारे लेस देन 90 होने चाहिए, है ना, अलग अलग, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब उसके बाद देखिए एक्यूट ट्रायंगल, अब उसके बाद है हमारा राइट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स, ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारा आपने देखा हो केवल एक जो एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, है ना, जो एंगल हमारा 90 डिग्री, अगर उस ट्रायंगल में कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है तो ऐसा ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल होता है। अब देखिए एक्यूट एंगल की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें देखना सभी एंगल लेस देन 90, देखिए ये 55 का हो गया, 65 का हुआ, ये 60 का हो गया, तो इसमें सभी जो एंगल्स हैं आपके वो क्या है, लेस देन 90, इसलिए इसको हम एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। और इसमें देखिए राइट ट्रायंगल है, इसमें हमारे जो एंगल्स हैं वो हमारे कितने, एक एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको राइट एंगल बोलेंगे। अब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस क्या, इसमें देखेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल
वन ऑफ हुज एंगल है ना मोर देन 90। अब इसमें देखना एक कोई एंगल आपने देखा कि जो कितना हो मोर देन 90 से ज़्यादा, मोर देन 90 होगा, इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। अब उसके बाद देखिए ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए आपने देखा कि इनका जो इनमें जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 60 और 60 डिग्री के होते हैं ना। अब उसके बाद सेकंड देखिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस की जो दो साइडें इक्वल होती हैं, आप इतना समझ लीजिए दो साइडें उसमें इक्वल होती हैं, तो उनके दो एंगल उसमें इक्वल होते हैं। और स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए इसमें कोई भी एंगल आपका इक्वल नहीं होगा। अब देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी कि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी किसी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर हम तीनों को प्लस करते हैं a + b + c = 180। एंगल ए एंगल का साइन होता है, इसलिए इनका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, तो एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 15A। 15A के सॉल्व करेंगे, और उसमें देखिए उससे पहले आपको ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस, स्केलन, पेरीमीटर और ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये सब आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है और इनको ध्यान से पढ़ना है। तो अब देखिए क्वेश्चन है आपका 15A का फर्स्ट। इन ए ट्रायंगल ABC इफ A = 72 डिग्री, B = 63, फाइंड एंगल C। तो आपने देखा ये इस तरह का कोई ट्रायंगल होगा आपका, जिसमें A हमने ये लिखा, B ये हो गया और C हमें फाइंड करना है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो तीनों जो एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब हमने उनकी वैल्यू लिखी, देखिए 72, 63 प्लस एंगल C फाइंड करना, तो एंगल C लिख दिया यहाँ पे, और हमने इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको इसमें से 180 में से इसको 135 को माइनस करेंगे, तो 135 को माइनस करने के बाद आपका ये आंसर 45 डिग्री आ जाता है। अब इसी तरह से आप देखेंगे आपका क्वेश्चन है सेकंड। इन इट बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह ही है। अब इसमें ट्रायंगल आपका DEF है, और इसमें E = 105, F = 40 डिग्री, और एंगल D आपको फाइंड करना है। तो देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, तीनों एंगल हैं, तो एंगल D + E + F = 180 है ना। आपने देखा ये आपका 180 डिग्री हो गया, और इसमें हम एंगल D फाइंड करना है, और एंगल E की वैल्यू 105 और उसके बाद 40 = 180। तो ये आपका 145 हो गया, प्लस D की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो उसमें से 180 में से 145 माइनस करेंगे। 145 माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा एंगल D का, वो हो जाएगा 35 डिग्री। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका थर्ड आप लोग करेंगे। सेम क्वेश्चन आपके सेकंड और फर्स्ट की तरह है, तो थर्ड आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियोज 4 रेशियो, 3 रेशियो एंड 2 रेशियोज में, है ना। एंगल्स दिए हैं किसी ट्रायंगल के, वो रेशियोज में दिए हैं, है ना। पहले किस में दिए आपने देखा, पहले हमारे डिग्रीज में दिए थे, है ना, अब हमारे रेशियोज में आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल भी 4x, 3x एंड 2x, 4x, 3x एंड 2x। और देखिए चूँकि ये रेशियोज में दिए हैं, तो इनका जो सम होगा हमारा इन तीनों एंगल्स का, वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे इनको प्लस करेंगे, तो 9x = 180, x = 20 डिग्री। अब हम लोग x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 4x, 3x एंड 2x में। तो देखिए यहाँ x = 20, तो 4 × 20, 3 × 20, 2 × 20। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा 60, 80, 60 एंड 40 डिग्री। अब क्वेश्चन है आपका फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ ए एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 36, फाइंड द अदर। आपने देखा कोई राइट ट्रायंगल है आपका इस तरह का, और उसमें देखा ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया, और उसमें ये 90 डिग्री का, और इनमें से कोई एक एक्यूट एंगल, बाकी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो इसमें एक जो एक्यूट एंगल है वो 36 है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तो आपने देखा अब आपको एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें 90 + 36 +
ए, है ना। यह ए को हम लोगों ने क्या कह दिया, यहाँ x कह दिया। इस तरह से इन तीनों एंगल्स का सम 180 हो गया और हमने इस तरह से इसको प्लस किया। प्लस करने के बाद ये हमारा 126 प्लस x इजिकल टू 180 और आपका x इजिकल टू आ गया 54 डिग्री। तो अदर एंगल जो एक्यूट एंगल होगा x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 54। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है आपका 6 है। तो एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियोज। देखिए एक राइट एंगल है, हम इसमें भी देखिए हमारा कोई राइट एंगल है, ये देखिए ए बी और सी कोई राइट एंगल है और उसमें हमने देखा कि ये वाला एंगल मान लिया हमने 2x है और ये वाला हमारा x है ना, जो रेशियो उसमें दिए हैं, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 की इक्वल होगा। तो हमने इन तीनों को प्लस कर दिया और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो देखिए 2x प्लस x 3x और अब हम इसमें से 90 माइनस करेंगे तो ये 90 ही बचेगा। तो 3x इजिकल टू 90, तो x इजिकल टू 90/3 इजिकल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई। अब हम उन एंगल्स को फाइंड करने जो रेशियोस में थे, एक तो 2x था और एक x था। तो 2x कितना हो गया 60 डिग्री और x हमारा 30 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है 6। क्वेश्चन नंबर है 7। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बुक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बुक में लिखा है वन ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री, है ना। किसी ट्रायंगल में जो एक एंगल है उनमें से कोई सा भी एक एंगल 100 डिग्री का एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, और अदर जो दोनों बाकी जो दोनों एंगल्स हैं वो आपके इक्वल हैं। तो फाइंड द ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स फाइंड करने आप चाहो इसको फिगर में कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका ये फिगर बन गया। मान लो ये आपका 100 डिग्री हो गया और बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने इनको x और x डिग्री मान लिया और इनका नाम दे दिया ए बी सी। अब तीनों एंगलों को आप प्लस करिए, x प्लस x प्लस 100, तो देखिए इजिकल टू 180, है ना। तो 2x प्लस 100 इजिकल टू 180, तो 2x इजिकल टू 180 माइनस 100, तो 2x इजिकल टू आपने कितना आया 80। तो x इजिकल टू आपने देखा जो इक्वल एंगल है 40 डिग्री के हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बाकी आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको अपनी फेयर पे, है ना, स्कूल कॉपी पे नोट करेंगे। ओके।